हम नॉलेज बेस्ड चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। समय की अनुभूति परिवर्तनशील है। एक दैविक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कुरान की आयत, तुम्हारे रब के यहाँ एक दिन 1000 वर्षों के समान है, समय की सापेक्षता पर एक गहन अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करती है। एक ऐसी अवधारणा जो न केवल धर्मशास्त्र में बल्कि आधुनिक भौतिकी में भी गूंजती है। ये कथन सुझाव देता है कि समय कोई निरपेक्ष एवं स्थिर इकाई नहीं है, बल्कि एक लचीला आयाम है जो परिप्रेक्ष्य और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। धार्मिक ग्रंथ और वैज्ञानिक सिद्धांत दोनों ही इस विचार का समर्थन करते हैं कि समय की अनुभूति सापेक्ष है, जो आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच एक आकर्षक समानता प्रस्तुत करता है। धार्मिक दृष्टिकोण। कुरान में समय। कुरान बार बार समय के परिवर्तनशील स्वरूप की ओर इशारा करता है, विशेषकर ईश्वरीय अस्तित्व के संदर्भ में। सूरह अल-हज में एक दैविक दिन और 1000 मानव वर्षों के बीच की तुलना इस बात पर जोर देती है कि ईश्वर का समय मनुष्यों से बिल्कुल भिन्न है। एक अन्य आयत में कहा गया है, फरिश्ते और रूह जिब्रील उसकी ओर ऐसे दिन में चढ़ते हैं जिसकी माप 50,000 वर्ष है, जो समय की एकरूपता के विचार को और सुदृढ़ करता है। इस्लामिक विद्वानों ने इन आयतों की व्याख्या आधुनिक विज्ञान द्वारा इस अवधारणा की खोज से बहुत पहले ही समय की सापेक्षता के संकेत के रूप में की है। कुछ धर्मशास्त्री इन वर्णनों को मनुष्य की सीमाओं से परे ईश्वर की असीमता का प्रतीकात्मक निरूपण मानते हैं, जबकि अन्य इसे ब्रह्मांड की संरचना के बारे में एक शाब्दिक सत्य के रूप में देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत। कुरान के अवतरण के सदियों बाद अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत ने समय की हमारी समझ में क्रांति ला दी। आइंस्टीन के अनुसार समय स्थिर नहीं है, ये गति और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर फैलता या सिकुड़ता है। कोई वस्तु जितनी तेज गति से चलती है, एक स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष उसके लिए समय उतना ही धीमा गुजरता है। इस घटना को टाइम डायलेशन, समय विस्तारण कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में समय को थोड़ा धीमा अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी गति अत्यधिक होती है। इसी प्रकार एक ब्लैक होल के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के निकट ब्रह्मांड के अन्य भागों की तुलना में समय बहुत धीमा गुजरेगा। ये वैज्ञानिक निष्कर्ष कुरान में वर्णित समय की परिवर्तनशीलता के साथ अद्भुत रूप से मेल खाते हैं, जो दर्शाता है कि एक समय की धार्मिक अभिव्यक्ति को अब भौतिक विज्ञान में पुष्टि मिल रही है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। समय की व्यक्तिपरक अनुभूति। भौतिकी से परे मानव मनोविज्ञान भी ये प्रदर्शित करता है कि समय की अनुभूति व्यक्तिपरक होती है। आनंद के क्षण क्षणभंगुर प्रतीत होते हैं, जबकि कष्ट का समय लंबा खिंचता हुआ महसूस होता है। तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि तनाव, ध्यान और स्मृति हमारे समय के अनुभव को प्रभावित करते हैं। ये व्यक्तिपरक परिवर्तनशीलता कुरान के इस विचार को दर्शाती है कि समय कोई निरपेक्ष अनुभव नहीं है, बल्कि संदर्भ और अनुभूति के आधार पर भिन्न होता है। निष्कर्ष। आस्था और विज्ञान के बीच सेतु। समय की सापेक्षता का कुरान में उल्लेख वैज्ञानिक पुष्टि से एक सहस्राब्दी से भी अधिक पहले का है, जो इसकी गहराई और दूरदर्शिता को उजागर करता है। चाहे इसे एक आध्यात्मिक सत्य के रूप में लिया जाए या वैज्ञानिक वास्तविकता के रूप में, ये आयत एक गहन ब्रह्मांडीय सिद्धांत को रेखांकित करती है। दैविक और भौतिक दोनों ही संदर्भों में समय कठोर नहीं बल्कि लचीला है, जो गति, गुरुत्वाकर्षण और चेतना से आकार लेता है। शास्त्र और विज्ञान का ये समागम हमें अस्तित्व की प्रकृति पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, ये समझाते हुए कि वास्तविकता की हमारी अनुभूति सीमित है। जिसे हम समय समझते हैं, वो एक विशाल एवं जटिल ब्रह्मांड का केवल एक आयाम है, जिसकी ओर कुरान सूक्ष्मता से इशारा करता है और विज्ञान निरंतर अन्वेषण कर रहा है। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे, जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।